हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन आप लोगों का अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चैप्टर 2 में आप लोगों का दिया गया है, चैप्टर 2 में गुडविल, यानी गुडविल के बारे में आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जो कि यानी गुडविल का हिंदी जो होता है, गुडविल का हिंदी जो होता है क्या होता है, ख्याति होता है, ख्याति। यानी गुडविल को हिंदी में क्या जानते हैं, ख्याति। और चैप्टर 2 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 में दिया गया है गुडविल, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप लोगों को यानी 2023 के एग्ज़ाम के लिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना ही करना है। तो आज का सेशन जो है गुडविल का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो होता है वो भी आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ख्याति है। क्या ख्याति जो है क्या, यानी गुडविल इज क्या होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है मूर्त संपत्ति, और बी जो है यानी अमूर्त संपत्ति, और सी है चालू संपत्ति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है। क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है। क्या, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति का है, या की है, प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है, जिसका वसूली मूल्य जो होता है क्या होगा, मशीनरी, भवन, फर्नीचर, और डी है ख्याति। तो क्या होगा, 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति का है, जिसका यानी वसूली मूल्य होता है। तो क्या होगा, 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, गुडविल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, गुडविल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन भी है। क्या है, पिछले 3 वर्षों के लाभ। क्या, पिछले 3 वर्षों के लाभ थे, यानी कितना कितना थे, 6000, 13000 तथा 8000। ख्याति का मूल्य औसत लाभ की 2 वर्षों के क्रय पर होगा। क्या, ख्याति का मूल्य औसत लाभ की 2 वर्षों की क्रय पर होगा। तो पूछा गया है यहाँ पर आप लोगों का गुडविल निकालने के लिए आप लोगों को इन्हें सूत्र भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग बुक में देखे होंगे, यानी टोटल प्रॉफिट क्या होता है, यानी फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो यानी कुल लाभ बटे ये नंबर ऑफ ईयर्स। यानी टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 6000, 13000 और 8000। तो यहाँ पर 6000 जोड़ 8000 ऐड और 8, यानी कितना हो गया 6000 और 8000। चलिए अंत में दे देते हैं 13000। और यहाँ पर यानी क्या, पिछले 3 वर्षों के लाभ थे, यानी पिछले 3 वर्षों की लाभ थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने के कितना हो गया, नहीं 8 6 कितना होता, 14 और 13 कितना होता, 27 होगा। 27000 हो जाएगा। कितना होगा, 27000 हो जाएगा। और क्या होता, एवरेज प्रॉफिट इजकल टू क्या होता, सूत्र आप लोगों को पता होगा तो बन जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इजकल टू क्या होता, एवरेज प्रॉफिट यानी कुल लाभ बटे नंबर ऑफ ईयर्स होता। क्या होता है, कुल लाभ, लिख देते हैं सूत्र, और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कुल वर्षों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ईयर्स इंग्लिश में ही लिख देते हैं। चलिए, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कुल लाभ बटे नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर कुल लाभ कितना हो गया, 27000 हो गया। कितना हो गया, 27000 हो गया। और यहाँ पर वर्षों यानी क्या, पिछले 3 वर्षों के लाभ थे, यानी यहाँ पर 3 वर्षों पूछा गया, यानी वाई क्या हो जाएगा 3, यानी कितना से कट रहा, यहाँ पर 9 27 होता है। तो कितना होगा, 9 27 यानी 9000 हो जाएगा। कितना होगा, 9000। और यहाँ पर पूछा गया यानी ख्याति का मूल्य औसत लाभ की 2 वर्ष की क्रय पर होगा। यहाँ पर पूछा गया है ख्याति का मूल्य औसत लाभ की 2 वर्षों की क्रय पर होगा। तो गुडविल इजकल टू क्या होता है, गुडविल इजकल टू आप लोगों को सूत्र मालूम होगा। तो यहाँ पर गुडविल इजकल टू होता है यानी एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट में लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स होता है एवरेज प्रॉफिट, यानी गुडविल इजकल टू क्या होता है सूत्र, यानी एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया, तो 9000 आया, यहाँ पर 9000 और गुने यानी नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पर कितने पूछा गया, औसत लाभ की 2 वर्षों की क्रय पर होगा, तो यहाँ पर गुने 2, तो कितना हो गया, 18,000 हो गया, कितना हो गया, 18,000। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या होगा, 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। ने पिछले 3 वर्षों की लाभ इतना, ने 6,000, 13,000 और 8,000, और ख्याति का मूल औसत लाभ की 2 वर्षों की क्रय पर होगा, तो यहाँ पर 2 वर्षों की क्रय पर होगा, यानी टोटल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, यानी टोटल प्रॉफिट यानी जितना भी लाभ था इन सबको हम जोड़ देंगे, और यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो औसत लाभ निकालना है, तो कुल लाभ यानी कुल लाभ कितना हो गया, 27,000 और बटे नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कुल लाभ बटे नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जितने यानी वर्षों की संख्या, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, तो 27,000 बटे 3, यहाँ पर 3 वर्षों की दिया गया, 3 वर्षों यानी 27,000 बटे 3, और तो यानी कट गया तो 9,000, और गुडविल इजकल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 9,000 गुने 2, तो 18,000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, अधिलाभ का अर्थ है क्या, सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या, यानी अधिलाभ का अर्थ है, तो राइट आंसर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, औसत लाभ माइनस क्या होता है, समाला, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी अधिलाभ का अर्थ है, यानी सुपर प्रॉफिट मींस क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, ख्याति एक डैश है, ख्याति एक डैश संपत्ति है, तो मूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, चालू संपत्ति और डी है सभी, तो राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है, क्या है, अमूर्त संपत्ति है, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, ख्याति से क्या आशा है, क्या ख्याति से क्या आशा है, व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, उड्डीय सभी, तो राइट आंसर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ख्याति से क्या आशा है, व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और सभी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, ख्याति व्यवसाय की किस क्षमता को, यानी किस क्षमता का यानी प्रदर्शन करती है, क्या होगा, चालू, देनदार, लाभ अर्जन और डी हानि, यानी ख्याति जो है व्यवसाय की किस क्षमता का प्रदर्शन करती है, तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, लाभ अर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिलाभ का अर्थ है, क्या अधिलाभ का अर्थ है, समान लाभ से कम, समान लाभ से अधिक, औसत लाभ और डी है इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, अधिलाभ का जो अर्थ है समान लाभ से अधिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है, मशीनरी, भवन, फर्नीचर और डी ख्याति, तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, गुडविल हो जाएगा, क्या होगा,
गुडविल हो जाएगा, ख्याति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ख्याति। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य क्या होता है, ख्याति होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा ख्याति है, ख्याति जो है क्या है, चालू संपत्ति और दृश्य संपत्ति, मूर्त संपत्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ख्याति जो है आप लोगों को दो तरह का पूछा जाए, ख्याति जो है अदृश्य संपत्ति है, ख्याति जो है अमूर्त संपत्ति है, दोनों एक ही बात होता है, यानी ख्याति जो है अदृश्य या अमूर्त दोनों एक ही होता है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 है वास्तविक विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है। क्या वास्तविक विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है, तो यानी कुल संपत्ति माइनस दायित्व, कुल दायित्व माइनस संपत्ति, कुल संपत्ति प्लस दायित्व, और डी जो है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, यानी टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां, 2 3 4 6। तो राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12 का जो राइट आंसर होगा 2 विधियां है या 3, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 विधियां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ख्याति के मूल्यांकन की विधि है, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया औसत लाभ विधि के कितने भेद होते हैं, औसत लाभ विधि के कितने भेद होते हैं, 2 4 6 8। तो राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, औसत लाभ विधि के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ख्याति के मूल्यांकन यानी मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब जब व्यवसाय को बेचा जा रहा हो, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो, नई साझेदार के प्रवेश पर, उड्डीय उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी जब भी कोई ख्याति का मूल्यांकन आवश्यकताएं क्यों पड़ती है, यानी जब कोई साझेदार में यानी व्यवसाय को बेच रहा है तब, और जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तब, अवकाश ग्रहण मतलब क्या, जब कोई साझेदार जो है यानी फर्म को छोड़ रहा है तब, और नए साझेदार जब फर्म में प्रवेश कर रहा है तब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है किसी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, हाँ नहीं, आवश्यक नहीं, और डी है अनावश्यक। तो राइट आंसर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, किसी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, यस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और अच्छे से आप लोगों को समझना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, किसी व्यवसाय के पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ इस प्रकार से हैं: 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और 20 यानी 2,000। और 2,000 जो है क्या हानि है, हानि पूछा गया। यानी कितना है, 12,000, 13,000 और 14,000 और 18,000, ये सब जो है लाभ है और 2,000 हानि है। ख्याति का मूल्य ज्ञात करें पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुना पर, यानी पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुना पर हो। यानी क्या लाभ जो निकलेगा, औसत लाभ जो निकलेगा उसका 2 गुना हो। यानी कितना, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 55,000 और बी है यानी 11,000 और सी है 22,000 और डी है 11,400। और सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में जो है प्रोवाइड किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी प्रकार का क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करना। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, किसी व्यवसाय के 5 वर्षों में अर्जित लाभ इस प्रकार से हैं: 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और 2,000 हानि। ख्याति का मूल्य ज्ञात करें पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुण। तो आप लोगों को बताए थे टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालना, हमको कुल लाभ निकाल लेना। क्या निकालना है, कुल लाभ निकालना है। इसको थोड़ा सा हम ठीक से लिखते हैं। चलिए सीधा, चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर कुल लाभ आपको निकालना है। कुल लाभ, कुल लाभ इस यानी कितना हो गया, यानी 12,000, 12,000 ऐड 13,000 और जोड़ 14,000 और कितना 18,000। चलिए यानी 12,000, 13,000, 14,000 और 18,000 कितना हो गया। सब स्टूडेंट को जल्दी से ऐड करना है फटाफट से। यानी तीनों मिलाकर कितना हो जाता है, सब स्टूडेंट को जल्दी से ऐड करना। टोटल होता है कितना होता है 57,000। कितना होता है टोटल जो होता है 57,000 होता है, 57,000। और इसमें जो है यानी कुल यानी एवरेज यानी टोटल एसेट्स माइनस नॉर्मल यानी नॉर्मल होता है। यानी टोटल एसेट्स यहाँ पर क्या है, यानी हानि आपका दिया गया है, इसको हम माइनस कर देंगे। 2,000 जो है इसको हम माइनस कर देंगे, हानि को जो है माइनस कर देंगे। तो कितना हो गया 55,000 टोटल हो गया, 55,000 टोटल हो गया। और इसको क्या करना, औसत एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, यानी टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। यानी टोटल कितना हो गया, यानी टोटल यहाँ पर जो है एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 55,000। 55,000 यहाँ पर हम ऐड नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर पूछा गया है कितने, यानी 5 वर्षों में अर्जित लाभ इस प्रकार से हैं। यानी 5 वर्ष, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स तो कितना बार में कटेगा 11 बार में। 11 यानी 11 + 55 होता तो 11,000 हो जाएगा, 11,000। और यहाँ पर पूछा गया 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने पर हो। यानी क्या 2 गुना, इसको हम 2 गुना करेंगे तो 11 दूना कितना होता है 22,000 होता है। कितना होता है 22,000 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी किसी व्यवसाय के पिछले 5 वर्षों, फिर से समझना आप सभी स्टूडेंट को, क्या किसी व्यवसाय के पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ इस प्रकार से हैं: 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और 2,000 हानि है। ख्याति का मूल्य ज्ञात करें पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुना हो पर। यानी क्या कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट इतना हो गया यानी 57,000 और हानि जो है 2,000 दिया गया, माइनस कर देंगे तो 55,000। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो 55,000 टोटल प्रॉफिट और बटे 5 यानी कितना से कट गया 11,000, 11। और गुडविल निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकला 11,000 और गुने नंबर ऑफ ईयर्स यानी 2 गुना पूछ रहा है तो 2 गुना कर देंगे तो 22,000। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया,
क्वेश्चन नंबर 18 है औसत लाभ का सूत्र क्या है? औसत लाभ का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर एवरेज प्रॉफिट का भी आप लोगों को बताए थे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? यानी टोटल प्रॉफिट और वर्षों की संख्या बाय क्या होता है? यानी वर्षों की संख्या या टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है अधिलाभ का सूत्र क्या है? अधिलाभ का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? यानी वास्तविक लाभ माइनस समान लाभ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है एकांकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। व्यापार बेचने पर, दूसरे व्यक्ति को साझेदार बनाने पर, उससे संपदा के निर्धारण पर और व्यापार बंद करने पर। तो राइट आंसर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? व्यापार बंद करने पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वेश्चन नंबर 21 है कौन से घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय? क्या होगा? राइट आंसर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ग्राहकों की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है औसत लाभ के आधार के अंतर्गत ख्याति को ज्ञात करें। तो राइट आंसर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? क्रय की गई वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ। यानी क्या? क्रय की गई वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन नंबर 23 है अधिलाभ के अंतर्गत ख्याति को ज्ञात करें। क्या है? अधिलाभ के अंतर्गत जो है ख्याति को ज्ञात करें। तो राइट आंसर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? भारित लाभ क्रय वर्षों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है व्यापार की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं ख्याति, प्रमोशन, कमीशन, प्रतिष्ठा। तो राइट आंसर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? गुडविल कहते, ख्याति कहते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 है यानी पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो क्या होगा? राइट आंसर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? अधिलाभ भागा अनुमानित आय की दर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चन नंबर 26 है ख्याति इस संभावना के अलावा और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। यह किसने कहा? एल्टन, खानसर, पेगलर और डी बिहार बोर्ड। तो राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? पेगलर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है जब पुस्तकों में ख्याति ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो खाते को डेबिट किया जाएगा। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। गुडविल में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है सेम क्वेश्चन है आप लोगों को यानी 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोवाइड किए थे। यानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है 3 वर्षों के औसत लाभ के दोगुने पर ख्याति का मूल्य क्या होगा यदि 3 वर्षों की लाभ 4000, 5000 तथा 6000 हो। और ऑप्शन दिया गया ए, बी और सी और डी। तो क्या गया दिया गया 2000, 8000, 10000 और डी है 6700। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा 28 का। आप लोगों को निकालने के लिए तो बताएं टोटल प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट पहले सबसे पहले आपको निकालना है कुल लाभ। क्या निकालना है?
कुल लाभ आपको पहले निकालना है। कुल लाभ कितना है? 4000, 5000 और 6000, और यानी 4000, 5000 और 6000, 5 4 9 और 6 कितना होता है? 15000। टोटल कितना हो गया लाभ? 15000 हो गया। टोटल लाभ कितना हो? 15000। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? कुल लाभ बटे नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कितना टोटल लाभ जो हो गया 15000 और बाय कितना? नंबर ऑफ ईयर्स। यदि 3 वर्ष हो, क्या 3 वर्ष हो, यहाँ पर 3 वर्ष नीचे लिख देंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कुल लाभ बटे नंबर ऑफ ईयर्स या कुल वर्षों की संख्या। तो यहाँ पर कट रहा है, यानी 5 3 15, यानी कितना होगा? 5000 हो जाएगा, 5000। और पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया 3 वर्षों के औसत लाभ की 2 गुने पर। यहाँ पर पूछा गया 2 गुने पर, तो गुने कितना हो जाएगा? 2, कितना हो गया? 10,000 हो जाएगा। कितना होगा? 10,000 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और वो जो है यानी गुडविल में जो है गुडविल में चैप्टर 2 में दिया गया है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो दिया गया है, तो देख लेते हैं वो भी क्वेश्चन। और 1 से 70 तक जो है आप लोगों का उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया। सॉल्यूशन क्वेश्चन है ये, जो है सॉल्यूशन क्वेश्चन है। क्या है? गुडविल है। क्या? गुडविल सॉल्यूशन क्वेश्चन 2023, और 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताएंगे, ये क्वेश्चन 1 से आप लोग गुडविल पढ़े होंगे चैप्टर जो है 1 से 17 तक सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को एक बता देंगे और 17 तक देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ की 4 वर्षों की क्रय के आधार पर करें। 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, 40,000, 50,000, 60,000 और 50,000 और 60,000। क्या है? यानी ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों की क्रय के आधार पर करें, और 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। तो आंसर यहाँ पर दिया गया 2,08,000। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। टोटल प्रॉफिट सबसे पहले आपको निकालना है, टोटल प्रॉफिट यानी कुल लाभ। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 40,000, यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मन में ही जोड़ना सब स्टूडेंट को। 40,000, 50,000 और 60,000 और 50,000 और 60,000, तो कितना हो जाएगा? टोटल जो होगा 2,60,000 हो जाएगा। कितना होगा? टोटल जो होगा, ऐड सभी स्टूडेंट को जोड़ लेना, 2,60,000 हो जाएगा। और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद क्या? पहले टोटल प्रॉफिट को ऐड कर लेना, उसकी बाद जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना, औसत लाभ निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2,60,000। और नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो 5 वर्ष दिया गया, 5 वर्ष के औसत लाभ के 5 वर्ष, कितना दिया गया? 5 वर्ष। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? 5 वर्ष। तो कटेगा कितना? यानी 52, कितना होगा? 52 25 कितना होता है? 2,60,000 होगा। राइट आंसर जो यहाँ पर 52,000 हो जाएगा, काटेंगे तो 52,000 होगा। और यहाँ पर जो है कितना होगा? यानी 25 हो गया, और यहाँ पर बच गया 1, तो हो गया 10,000, 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10, तो कितना हो गया? 52,000 हो जाएगा। और 52,000 होने के बाद जो है गुडविल निकालने के लिए, आपको गुडविल निकालने के लिए फार्मूला अभी आप लोगों को प्रोवाइड किए ही थे। तो गुडविल निकालने के लिए फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी 52,000 हो गया, तो 52,000 गुने कितना होगा? यहाँ पर 4 वर्षों की पूछा गया, 4 वर्ष, कितना पूछा गया? 4 वर्ष। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52,000 गुने 4, जल्दी से सभी स्टूडेंट को गुना करना, तो कितना होगा? 2,08,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,08,000 हो जाएगा, 8,001 रुपया। ऑप्शन यहाँ पर आंसर दिया गया, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल जो होगा यानी 2,08,000 हो जाएगा। और आप लोग 1 से 17 तक इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आज का सेशन जो है समाप्त हो चुका है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोगों को
इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को चैट करके बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।